नमस्ते, आप सबका स्वागत है एसएम एजुकेशन पर। आज हम रस के भेद के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने रस के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने स्थायी भाव, विभाव, व्यभिचारी भाव, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव के बारे में जाना था और स्थायी भाव कितने प्रकार के हैं उसे भी जाना था। तो आज हम रस के भेद और उसके विषय में जानेंगे। हिंदी साहित्य में प्रमुख रूप से 9 रसों की मान्यता दी है। तो पहला रस है श्रृंगार रस। यह रस सभी रसों में श्रेष्ठ मानते हैं। इसे रसराज की उपाधि दी गई है। स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण श्रृंगार रस का आधार है। तो श्रृंगार रस को रसराज भी कहा गया है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। एक है संयोग रस, संयोग श्रृंगार, और है वियोग श्रृंगार। तो पहले हम जानेंगे संयोग श्रृंगार के बारे में। संयोग श्रृंगार कहने का अर्थ है यहाँ पर नायक नायिका या पति पत्नी का प्रेम प्रदर्शन ही संयोग श्रृंगार कहलाता है। प्रिय से मिलना, नयनों का उठाना, आंसुओं का गिरना, लज्जा, पलकों का गिरना आदि संयोग श्रृंगार कहलाता है। यानी संयोग श्रृंगार में आप किसी की सुंदरता के बारे में या किसी के प्रति आप किसी की सुंदरता को देखकर आकृष्ट हो रहे हैं। यहाँ पर नायक नायिका भी हो सकता है या फिर किसी बच्चे की सुंदरता को देख सकते हैं या किसी की सुंदरता को लेके ही संयोग श्रृंगार बनता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण है, आप देखिए। एक पल मेरी प्रिया की दुर्ग पलक उठे ऊपर सहज नीचे गिरे थे। चपलता ने इस विकमित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। तो यहाँ पर जो कविता या काव्य खंड है, कुछ पंक्तियाँ है, कविता के कुछ पंक्तियाँ जो हैं। एक पल मेरी प्रिया के दृढ़ पलक उठे ऊपर सहज नीचे गिरे थे। चपलता ने इस विकमित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। इस उदाहरण में हम इसके भावों के बारे में जानेंगे। जैसे ये स्थायी भाव, इसका जो स्थायी भाव है रति है, और यहाँ पर इस काव्यखंड को या इस पंक्ति को पढ़कर हमें प्रेम के बारे में पता चलता है। तो ये रति, स्थायी भाव रति है और प्रेम के विषय में पता चलता है। मुझे जब आपको किसी का स्थायी भाव पता ना चले तो आप उस कविता को या उस कविता के पंक्तियों को जो दिया गया है उसे बार बार पढ़िए, तो आपके मन में जो भाव आएगा उससे पता चल जाएगा कि इसकी क्या भाव है। तो स्थायी भाव इसके रति है। विभाव, विभाव यानी आलंबन, किसे देखकर हो रहा है ये, तो नायक और नायिका का आकर्षण है। उद्दीपन, उद्दीपन यानी जिसे देखकर हमारे मन में कुछ क्रियाएं बनती है, उसे करने की इच्छा होती है। तो नायिका का पलकों का उठाना एवं गिराना, ये हो गया आपका उद्दीपन। अनुभाव क्या है? नायक का पुलक एवं कंपन, यानी जो नायिका के पलकों का उठाना गिराना देकर उनकी जो खुशी है और कंपन जो है उसे अनुभाव कहते हैं, क्योंकि अनुभाव एक कायिक प्रक्रिया है, क्रिया है। ओके। संचारी भाव जो क्षणिक होता है, तो यहाँ पर जो चपलता एवं लज्जा है, इस प्रकार रति, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से संयोग श्रृंगार रूप में व्यक्त हुआ है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर किसी नारी की सुंदरता के बारे में बताया गया है। एक पल मेरे प्रिया के दृढ़ पलक उठे ऊपर सहज नीचे गिरे थे। चपलता ने इस विकमित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। तो आपको पता चल गया। स्थायी भाव इसके रति है। विभाव जो आलंबन है, नायक नायिका है। उद्दीपन नायिका का पलकों का उठाना एवं गिराना। अनुभव नायक का पुलक एवं कंपन। संचारी भाव जो है चपलता एवं लज्जा। अब हम वियोग श्रृंगार के बारे में जानेंगे। वियोग श्रृंगार में क्या होता है कि नायक नायिका का बिछुड़ जाने का भाव होता है, यानी अलग हो जाना, एक दूसरे से अलग हो जाना। यहाँ पर विरह, वर्णन या वेदना आदि होती हैं।
जिस प्रकार यहाँ पर एक कुछ पंक्तियाँ हैं। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, देखियो चाहत कमल नैन को, निज दिन रहत उदासी। आए उधो फिर गए आंगन, दारी गए घर फांसी। यहाँ पर देखो, जो श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था ना गोपियों के पास के आप श्री कृष्ण के प्रेम को भूल जाओ और योग साधना कर लो, ज्ञान साधना कर लो, प्रेम को भूल जाओ। तो उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं यहाँ पर। तो यहाँ से इस पंक्ति को पढ़कर हमें लगता है कि श्री कृष्ण गोपियाँ श्री कृष्ण के से दूर है, विरह वेदना पता चल रहा है। यहाँ पर बिछड़ गए हैं, उनसे दूर है तो विरह वेदना पता चल रहा है यहाँ पर। तो इस उदाहरण में हम जो भाव है उसे जानेंगे। जो स्थायी भाव तो यहाँ पर रति होगा, क्योंकि श्रृंगार रस का तो स्थायी भाव रति है। और किसे देखकर किसको लेकर गोपियाँ विरह वेदना में है, श्री कृष्ण को लेकर, यानी वो तो बहुत दूर आए नहीं हैं, उनसे बिछड़ गए हैं, तो आलम्बन यहाँ पर श्री कृष्ण हो रहे हैं। और अनुभव जो है, यानी जो कायिक प्रक्रिया है गोपियों का कृष्ण की प्रतीक्षा में व्याकुल होना है। और संचारी भाव क्या है, जो अनुभव है वो प्रतीक्षा में व्याकुल होते। और जो संचारी भाव क्या है, संचारी भाव एक क्षणिक भाव होता है ना, जो स्थायी भाव को पृष्ठ करता है, यानी स्मृति उनके याद में विषादग्रस्त है, यानी दुखी है। और अनुभव क्या है, यहाँ पर अनुभव आपका क्या होता है, कुछ शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य अनुभव कहलाता है। तो इस तरह से हमने वियोग श्रृंगार को भी हमने जाना। उसके बाद हम जानेंगे वीर रस। वीर रस क्या होता है, युद्ध या शौर्य पराक्रम वाले कार्यों में हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है, उसी से उत्साह रस की पुष्टि होती है। यानी आप युद्ध में गए हो और वहाँ से आपके शौर्य पराक्रम दिखा रहे हो और आप उत्साह हो, या आप युद्ध जीत के आए हो या युद्ध करने जा रहे हो, आप उत्साह है, जिससे आपको उत्साह रस अपने अंदर हृदय में उत्पन्न होता है। यहाँ पर देखिए, हे सारथे, हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, हे खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि स्थायी भाव जो है यहाँ पर वीर रस है। तो इस पंक्तियों को पढ़कर हमें वीरता का पता चलता था, वीर रस में जाता है। आलम्बन, किसे देखकर उनके मन में वीरता आ रही है या उत्साह आ रहा है, किसे देखकर आपके मन में इस तरह से भाव आ रहा है, शत्रु को देखकर। उद्दीपन क्या है, चक्रव्यूह की रचना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है जो अभिमन्यु है चक्रों को देखकर वो कह रहे हैं कि मैं चक्रव्यूह के अंदर जा सकता हूँ, मुझे सुकुमार मत जानो, मैं यमराज से भी युद्ध कर सकता हूँ। तो यहाँ पर चक्रव्यूह को देखकर उनके मन में वीर रस आ रहा है, यानी उद्दीपन हो गया वो। और अनुभव क्या है, अभिमन्यु के वचन है, जो उनके अंदर कुछ मानसिक और शारीरिक क्रिया होती है, अभिमन्यु के वचन है। और संचारी भाव यहाँ पर क्या है, रोमांच, उत्सुकता, उग्रता और चुनौती है। विवाह में आलंबन होता, देखो यहाँ पर पहले बार तो हमने पंक्ति को लेके ये समझे, स्थायी भाव जो है उत्साह होता है, यानी युद्ध, दान, दया, बलिदान, शौर्य आदि विषय में संबंधित है। विभाव जो है आलंबन, जिस कार्य या व्यक्ति को देखकर उत्साह पैदा होता है। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने इस पंक्ति को पढ़ा तो आलंबन हमने शत्रु को लिया है, तो इससे देखो शत्रु को देखकर आपके मन में उत्साह पैदा हो गया कि हमें तो कुछ करना है। उद्दीपन होता है वीरता, ललकार या कार्य की कठिनता। तो यहाँ पर देखिए जो अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर जाना चाहते हैं, तो चक्रव्यूह को देख, चक्रव्यूह की रचनाओं को देखकर उनके मन में उद्दीपन आता है। और जो अनुभव है वो कुछ
प्रतिज्ञा करना होता है या हाथ चलाना है, उच्चार के शब्द होता है। तो यहाँ पर अभिमन्यु के वचन है जो कहते कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। तो ये उनके वचन है। और संचारी भाव होता है आपका उग्रता, गर्व या आवेश से हर्ष या धैर्य, जो कि आपके मन में क्षणिक उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर रोमांच और उत्सुकता और उग्रता और चुनौतियाँ आई हैं। तो इस तरह से ये वीर रस है, जो पंक्तियों को पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर वीरता के भाव पता चलता है, तो उसे वीर रस कहते हैं। तो इसी प्रकार से हमने वीर रस समाप्त किए। उसके बाद तीसरा है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस तो आपको पता चल रहा है, वात्सल्य ने बचपन या बच्चों को लेकर है या संतान के प्रति है। संतान के प्रति प्रेम भाव, बाल मधुर चेष्टाएँ, बालहट, लोरी गाना आदि वात्सल्य रस कहलाता है। यानी आपको पता है, अभी भी आपने बाल श्री कृष्ण ये सब देखते हो, तो यहाँ पर छोटे बच्चों का सोना, उनको पालने में सुलाना, उनका बच्चों का हट करना, श्री कृष्ण का हट करना और उनके बाल लीलाएँ, ये सब देख के माताओं के मन में बाल रस उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति, यशोदा हरि पालने झिलावे, हल रावे दिल रावे, मल्हा रावे, जोई सोई कछु गावे, यशोमती मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटुर बन रेंगे, कब धरनी पग धे धरे। तो यहाँ पर देखो, श्री कृष्ण को जो यशोदा है मैया, वो पालने में उसे झुला के सुलाना चाहती है और वो कुछ उसे सुला रही है, कुछ लोरी सुना रही है और सोच रही है, कुछ लोरी भी गा रही है और किस तरह से ये सो जाए इसके लिए वो चेष्टाएँ कर रही है। तो ये वात्सल्य रस में ही जाता है, क्योंकि माँ का बच्चे के प्रति प्यार है। तो यहाँ पर स्थायी भाव जो होता है पुत्र के प्रति स्नेह, वात्सल्य रस है जो स्थायी भाव है, पुत्र के प्रति स्नेह है। आलम्बन, किसे देखकर ये सब हो रहा है? पुत्र श्री कृष्ण को देखकर। उद्दीपन, बालक की चेष्टाएँ या क्रीड़ाएँ। अनुभाव, बालक को पालने, झुलाना, लोरी गाना, अभिलाषा करना, क्योंकि ये शारीरिक क्रिया होती है। संचरी भाव, यहाँ पर जो कुछ चेष्टाएँ होती है, मानसिक चेष्टाएँ, हर्ष और आवेग आदि। इस तरह से हमने वात्सल्य रस भी यहाँ पर समाप्त कर दिया। उसके बाद और सारे रस है, जैसे कि भक्ति रस और भयानक रस। इस तरह से 11 रस हैं। हम इसको आने वाले कक्षाओं में करेंगे, तो शायद आपको ये समझ आ जाए। अगर कहीं पर कुछ आपको दुविधा है या समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी कि आप देख रहे हो, समझ रहे हो, और कहीं पर कुछ समझ नहीं आया तो बताने से मुझे और ही उत्साह मिलेगी कि मैं और सारे वीडियो बना के आपके पास लाऊं। तो इसे देखिए, समझिए और ज़रूरी मेरे चैनल एस एम एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। ओके, नमस्ते।